जय हिंद बच्चों। आप सभी का साहू एंड गोस्वामी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि पता है आपको, हम लोग पिछले क्लास में वॉइस टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है वर्ब, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब किसी भी एग्ज़ाम के लिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएगा, जैसे सैनिक हो गया, आरएमएस हो गया, चाहे आरआईएमसी ले लीजिए, नवोदय विद्या, सभी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए पढ़ते हैं क्या क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ब डेफिनेशन क्या होता है। क्या होता है वर्ब का डेफिनेशन? क्या होता है डेफिनेशन? अब जो डेफिनेशन है ये क्या है, इसको जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या है। देखिए, पहला, इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। ये किसके बारे में बात करेगा? सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कोई काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है? काम कर रहा हूँ मैं, यही क्या हूँ मैं? सब्जेक्ट हूँ अभी। ठीक, जैसे आप लोग लिख रहे होंगे तो आप क्या हो? सब्जेक्ट हो। दूसरा चीज ये कि इट टेल्स आल्सो अबाउट द एक्शन, स्टेट या फिर पोजीशन। ये क्या बताएगा? एक्शन मतलब, जैसे देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये क्या है? मेरा एक्शन। जो हम लोग फिजिकली काम करेंगे उसी को बोलेंगे एक्शन। दूसरा होता है स्टेट। क्या होता है? स्टेट। स्टेट का मतलब है अवस्था बताएगा। जैसे मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ, ठीक, वो काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ, ठीक, किसी के ऊपर मुझे विश्वास है, तो ये होता है स्टेट। ठीक, क्या मुझे पसंद है, ये सारी स्टेट। पोजेशन का मतलब होता है ऑनरशिप दिखाना। क्या दिखाना? ऑनरशिप। क्या दिखाना? ऑनर, ऑनरशिप दिखाना। ऑनरशिप का मतलब होता है जैसे मेरे पास कुछ चीज़ है, गाड़ी है, मोबाइल है, बंगला है, घर है, ये सारी चीज़ क्या है? ऑनरशिप दिखा रहा है। ठीक, तो मतलब समझ आया? मतलब ये है कि जो वर्ब है, वर्ब एक बताएगा सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। दूसरा चीज़ ये कि ये बताएगा एक्शन बताएगा, स्टेट बताएगा या फिर पोजीशन दिखाएगा। ओके, क्या क्या दिखाएगा? एक्शन, स्टेट, पोजीशन, ये सारी चीज़ें बताएगा। एग्जाम्पल में चलिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही हैज़ अ बिग हाउस। क्या है? उसके पास बड़ा घर है। अब देखिए, ही क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। हैज़ क्या है? मेरा वर्ब है। ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। अब जो उसके पास घर है तो कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? स्टेट बता रहा है। यहाँ पे स्टेट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? उसके पास घर है, तो ये क्या है? ऑनरशिप दिखा रहा है, पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन। जैसे दूसरा है, दे आर ऑनेस्ट। वो क्या है? ईमानदार है, वे ईमानदार है। तो यहाँ पे ईमानदार होना कोई काम करना एक्शन थोड़े ना, या पोजीशन है। ये क्या है? स्टेट दिखा रहा है। पहला में क्या दिखा है? पोजीशन दिखा रहा है। दूसरा में क्या दिखा रहा है? स्टेट दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहे हैं? स्टेट दिखा रहा है। दे हेल्प्ड वन, या दे हेल्प्ड हिम भी लिख सकते हो, हर लिख सकते हो, जो भी। ठीक, तो जो हेल्प है, हेल्प मतलब क्या होता है? किसी का मदद करना। अब किसी का मदद करेंगे तो क्या है? एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक्शन वर्ब है। तो तीनों का समझ आ गया, पॉजेसिव, स्टेट और अपना क्या है? एक्शन वर्ब। ठीक, तो वर्ब का पहला डेफिनेशन देख लिया हम लोग, क्या है ये चीज़। अगला चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जो वर्ब को हम लोग डिवाइड करते हैं, एक दो दो तीन बेसिस पे करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन। क्या है? एक्शन और नॉन एक्शन के बेस पे हम लोग क्या किए हैं? इसको डिवाइड किए। कितने पार्ट में? 2 पार्ट्स में। पहला किस में डिवाइड किए हैं? एक्शन और नॉन एक्शन के बीच में डिवाइड किए हैं 2 पार्ट में। ठीक, एक्शन मतलब जो काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्शन। लेकिन ये क्या होना चाहिए? फिजिकली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिजिकली। नॉन एक्शन मतलब होता है नॉन फिजिकली। नॉन फिजिकली, नॉन फिजिकली का मतलब है जो मैं सोचूंगा या कुछ है, इसको बोलेंगे, जिसमें मैं काम नहीं करूंगा। ठीक, इसको हम लोग 2 टाइप से बांटते हैं। कितने टाइप से? 2। पहला है एक्शन वर्ब, जिसको डायनेमिक भी बोलते हैं, याद रखेंगे, लेकिन ये याद रखना है, एक्शन वर्ब। दूसरा है नॉन एक्शन वर्ब, इसको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। या फिर इसमें क्या दिखाएगा? एक स्टेट दिखाएगा या फिर पोजीशन दिखाएगा, ये दोनों चीजें दिखाएंगे। स्टेट मतलब समझ गए, अवस्था। पोजीशन मतलब ऑनरशिप। ओके, तो पहला एग्जांपल है हम लोग का, ही स्टडीज एवरी डे। वो हर दिन पढ़ता है, इसका मतलब है। अब पढ़ता है मतलब क्या है? ये पढ़ता है, ये क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है, तो ये क्या है? एक्शन वर्ब। ओके, दूसरा, ही रीच्ड स्टेशन। अब वो स्टेशन पहुंचा तो क्या है? काम करके तो गया होगा ना, चाहे ऑटो से गया हो, चाहे बाइक से गया हो, चाहे कार से गया हो, तो किससे गया है? किसी से काम किया है, रीच किया है ना, तो ये क्या है? इसका एक्शन वर्ब। क्या है? एक्शन वर्ब। अब देखिए अगला एग्जांपल, अगला है आई हैव अ हाउस। अब मेरे पास कोई घर है।
अब मेरे पास घर है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, नहीं, ये क्या दिखा रहा है, मेरा ऑनरशिप दिखा रहा है या पोजेशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ऑनरशिप या पोजेशन दिखा रहा है। तो ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब बोल सकते हो। ओके, आई लाइक इंग्लिश, अब मुझे इंग्लिश पसंद है, इसमें मैं कोई काम थोड़े ना कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब भी क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ आपको समझना है कि जो एक्शन वर्ब है और नॉन एक्शन मतलब स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब की क्या बोलूंगा मैं, नॉन एक्शन वर्ब, याद रखिएगा, नॉन एक्शन वर्ब। अब देखिए एक्शन वर्ब क्या होता है, इसका मैं वर्ब आईएनजी फॉर्म बना सकता हूँ। मतलब क्या है, जैसे आप खाते हो, ईट करते हो, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, और इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटिंग, और इसका जो फोर्थ फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं ईटिंग, इसका मैं आईएनजी फॉर्म बना के यूज कर सकता हूँ। ठीक, लेकिन स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनाऊंगा, बनेगा, लेकिन इसका हम लोग आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो बिलीव करना, क्या करना, बिलीव किसी के ऊपर, तो बिलीविंग, इसका जो बिलीविंग है, बिलीविंग नहीं कर सकते हम लोग। ठीक, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो देखिए दो चीजें समझा हमने। पहला ये समझा कि एक्शन वर्ब है तो इसका वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनेगा, और दूसरा स्टेटिव वर्ब तो इसका वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनेगा, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, एक्शन है तो उसके बाद आएगा हमेशा एडवर्ब, क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, क्या आएगा, एडवर्ब। और अगर नॉन एक्शन है मतलब स्टेटिव वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा बोलिए, एडजेक्टिव आएगा। दो चीजें, पहला बताया एक्शन वर्ब है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है, कर सकते हैं उसका। दूसरा स्टेटिव वर्ब है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म बन सकता है, लेकिन यूज नहीं करेंगे। एक्शन वर्ब है तो एडवर्ब को यूज करेंगे, और नॉन एक्शन वर्ब है तो एडजेक्टिव को यूज करेंगे। अब एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब है एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब का क्या बताए, विशेषता बताए, और एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताए। ओके, चलिए समझते हैं एग्जांपल। ही वाज हंग्री या हंग्रीली। अब मैं आपको बताया जहां भी एल वाई दिखे किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ, तो ये होता है एडवर्ब मोस्टली, और जहां भी नाउन के साथ देखिए, नाउन के साथ एल वाई देखिए, ये होता है आपका एडजेक्टिव। यस, ये याद रखिएगा, काम आएगा एडवर्ब पहचानने में। चलिए तो ये समझते हैं। तो ही आया, ही के बाद क्या है, वाज। अब ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है, क्या है, स्टेटिव वर्ब है। अब स्टेटिव वर्ब का मतलब है कोई काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा, तो ये क्या है, मेरा एडजेक्टिव है, और ये क्या है, मेरा एडवर्ब है। अब दोनों है, दोनों में से क्या होगा, मैंने यहाँ आपको बताया कि अगर मेरा स्टेटिव वर्ब है तो क्या आएगा इसके बाद, एडजेक्टिव। अगर एक्शन होता तो क्या आता है, एडवर्ब। तो यहाँ स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब आएगा। ठीक, अगला, ही एट द फूड हंग्री या हंग्रीली। अब वो खा रहे हैं तो भूखी मतलब भूख लग रहा हो तभी तो खा रहा होगा ना। तो यहाँ पे जो एट है, एट क्या है इसका, एक्शन वर्ब है, चबा चबा खा रहा होगा, एक्शन कर रहा है फिजिकली। ठीक, तो जो है ये क्या है अपना, एडजेक्टिव है, और ये क्या है अपना, एडवर्ब। तो हमें क्या करना है, एट के बाद एडजेक्टिव को यूज करना है कि एडवर्ब कैसे पता चलेगा, एक्शन वर्ब देख के। इसके बाद क्या करना है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, हंग्रीली, तो इसका क्या हो जाएगा, हंग्रीली, हंग्री नहीं होगा। क्या ये समझ आया, आगे देखते हैं। आगे देखिए, पहला बेस था हम लोग का एक्शन और नॉन एक्शन के बेस पे। ओके, अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। किसके बेस पे देखेंगे, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब का इफेक्ट डालता है, अफेक्टेड बाय वर्ब, उसी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इसको भी कितने पार्ट में बांटे हैं, दो भाग। और ये इंपॉर्टेंट है, पिछले ईयर पूछा गया था, सैनिक हो चाहे आपका क्लास 6 हो चाहे 9th हो, दोनों क्लास में। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव वर्ब, पहला कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब बोलेंगे जो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, या जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा, ले सकता है या उसके पास पहले से ऑब्जेक्ट हो, उसी क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब उसे बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट ना लेता हो या उसके पास ऑब्जेक्ट ना हो। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब समझने के लिए हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ आपको 5 एग्जाम्पल दिया, 5 एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही
सॉरी, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। जो ड्राइवर है, ड्राइवर की जगह यहाँ पायलट भी हो सकता है, पायलट नहीं, लोको पायलट, ठीक, लोको पायलट भी कर सकता है। स्टॉप द ट्रेन, उसने क्या किया, ट्रेन को रोका। अब जो ड्राइवर है ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। अब जो स्टॉप्ड है ये क्या है, मेरा वर्ब है, क्या है, वर्ब है। लेकिन हमें पता नहीं है कि ट्रांजिटिव कि इनट्रांजिटिव, हमें पहचानना है। पहचानने का तरीका क्या है, अगर ट्रांजिटिव होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। अब ये जो ट्रेन है, ट्रेन क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनने की कंडीशन क्या है, नाउन होना चाहिए, तो ट्रेन तो नाउन है, या फिर प्रोनाउन होना चाहिए। अब जो स्टॉप्ड है, क्या रोका इसने, किसको रोका, ये क्या रोका, ट्रेन को रोका। तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट है तो इसके पास तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है वर्ब के पास, तो ऑब्जेक्ट है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक, सेकेंड एग्जांपल, सेम क्वेश्चन, द ड्राइवर स्टॉप सडनली। अब देखिए ड्राइवर ने क्या किया, सडनली रोक दिया, बट किसको रोका ये हमें नहीं पता है, ऑब्जेक्ट इसके पास नहीं है। हमें ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए तो व्हाट का रिप्लाई कर सकते, व्हाट रिप्लाई फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही पता कर करेंगे। द ड्राइवर स्टॉप व्हाट, कुछ है क्या, नहीं है। हाउ का रिप्लाई दिया यहाँ पे, क्या, द ड्राइवर स्टॉप हाउ, सडनली रोका है, क्या रोका है, सडनली। तो यहाँ पे क्या करना है, ये क्या है, मेरा वर्ब है, ठीक, और इसके बाद क्या है, एडवर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बता, कैसे रोका, अचानक से रोका, तो अचानक से क्या है, वर्ब की विशेषता बता, इसीलिए जो वर्ब है ये हो जाएगा हम लोग का इंट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। ओके, अगला देखिए, द लायन फॉट ब्रेवली। अब जो लायन है कैसे लड़ा, एकदम निडरता के साथ लड़ा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, हाउ का रिप्लाई दे रहा है, हाउ का रिप्लाई करेगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, लेकिन वेन का या व्हाट का रिप्लाई करेगा होगा ऑब्जेक्ट, नाउन। तो ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट हो गया, अब ये मेरा वर्ब है, बट यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब आ गया, क्या आ गया, एडवर्ब। क्या इसके पास ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला देखिए, द लायन फॉट विद द वोल्फ, द लायन फॉट विद द वोल्फ, लायन ने किसके साथ लड़ा, वोल्फ के साथ। अब ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, लड़ कौन रहा है, लायन, इसीलिए क्या होगा, सब्जेक्ट, क्या कर रहा है, जो एक्शन करेगा वही क्या है, वर्ब है, ठीक। अब विथ आ गए, ये क्या है, किसके साथ कर रहा है, ये क्या है, अपना प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का अपना का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का खुद का ऑब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ इसके पास प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बट हमें चाहिए वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जो वर्ब है ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। कई बच्चे गलती करेंगे कि जो वर्ब देख के ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, विथ का ऑब्जेक्ट है ये, ना कि वर्ब का। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा तभी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अन्यथा क्या होगा, ये विथ का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। चलिए आगे देखिए, द लायन किल द वोल्फ। लायन है, काम कौन कर रहा है, लायन, लायन काम कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा। क्या काम कर रहा है, मार रहा है उसको, क्या कर रहा है, मार दिया, तो ये क्या है, इसका वर्ब है। समझ आया, वर्ब कैसे पहचानना है, सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, जो काम कर रहा है, वर्ब कैसे पहचानना है, क्या काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है वो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ये होता है हम लोग का ऑब्जेक्ट, तो किसके ऊपर पड़ रहा है, वोल्फ के ऊपर, वोल्फ के ऊपर, ठीक। तो जो लायन है वो किसको मारा, वोल्फ को मारा। अब ये सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो वर्ब है इसी का तो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट आया तो ये क्या हो जाएगा, अपना ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो क्या होता है, इंट्रांजिटिव। क्या ये आपको समझ आया, इसको रिवीजन करिएगा, ठीक, फिर और अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो हुआ नॉर्मल, दो टाइप से हम लोग डिवाइड किए। पहला क्या था, पहला था हम लोग को ऑब्जेक्ट के बेस पे डिवाइड किए, दूसरा क्या था, एक्शन और नॉन एक्शन के बेस पे। पहला ये था एक्शन के बेस पे, दूसरा ऑब्जेक्ट के बेस पे। अब इसको कुछ तरह से और डिवाइड कर लेते हैं, समझने में आसानी होगा हम लोग को। जैसे जो वर्ब है इसको हम लोग एक फाइनाइट बोलते हैं और एक नॉन फाइनाइट की तरह। नॉन फाइनाइट आपके सिलेबस में ना के बराबर है, बट उसको पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। फाइनाइट में क्या होता है, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा है मेन वर्ब, जिसको आपको याद करना है, जैसे ईट हो गया, गो हो गया, ठीक, ये सारे क्या होते हैं, मेन वर्ब। लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया। नॉर्मल मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या होता है, जैसे मे हो गया, कैन हो गया, या फिर कुड हो गया, ये सारे क्या है, मॉडल वर्ब है। और है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब।
ये क्या होते हैं, जैसे डू हो गया, हैव हो गया, और एक आपका होता है डू, हैव और बी। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसको एक तो एज अ मेन वर्ब भी यूज करेंगे और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। किसकी तरह, दो तरह से। बट हम लोग बाकी के क्या करते हैं, ओनली ये तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब करेंगे, या तो मेन वर्ब है तो मेन वर्ब। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, एक तो हेल्पिंग वर्ब भी बनेगा और मेन वर्ब की तरह। अब उसी को समझना है कब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा और कब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, उससे पहले थोड़ा और समझ लीजिए एक चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। एग्जाम में क्या करेगा, लिख के दे देगा। क्या लिख के दे देगा, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, ठीक, दे प्लेड क्रिकेट। अब वो क्या करेगा, इस पे अंडरलाइन डाल देगा प्लेट पे। अब ये पूछेगा, ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ये आपका फोर्थ ऑप्शन। बताओ कि इसमें से कौन सा फॉर्म है ये करके। तो हमें पता है कि V2 क्या होता है, प्लेट होता है, तो ये कौन सा है, V2 बट इसका नाम देगा पास्ट टेंस करके। क्या देगा, पास्ट। और यहीं पर अगर मैं यहाँ पे लिख दिया दे हैव करके, दे हैव प्लेड, तो अब क्या हो जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। यही हमें पहचानना है, ठीक। तो नाम पहचानना है, नाम पूछ सकता है एग्जाम में, क्या होता है। तो देखिए, पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो प्लूरल होता है, जो प्लूरल वर्ब के साथ यूज होगा, इसको याद रखिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लूरल है, जैसे क्या बोल, गो का होता है, ठीक, ईट का ले लीजिए, प्ले का ले लीजिए, ये क्या है, प्लूरल है। अब इसका पास्ट बना दूं तो गो का क्या होगा, वेंट होगा, ईट का क्या होगा, एट होगा, और प्ले का क्या होगा, प्लेड हो जाएगा। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल, इसका हो जाएगा गोन, इसका हो जाएगा इटेन, और इसका हो जाएगा प्लेड। ओके, अगला देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये होता है आपका आईएनजी फॉर्म वाला, गोइंग, ईटिंग और प्लेइंग, ये होगा आपका प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, ये जो V1 है इसके साथ ए से इस लगा देते हैं। गो है तो गोस हो जाएगा, ईट है तो क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा, और प्ले है तो प्ले हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका नाम याद रखिए, नाम पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। पहले हमको पढ़ना है बी के बारे में, फिर डू के बारे में पढ़ेंगे, फिर हैव के बारे में पढ़ेंगे। तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। ओके, किसके किसके में, बी के बारे में, डू के बारे में, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं बी के बारे में। तो बी का मतलब अगर हिंदी में जाना चाहो तो होना होता है, इसका मतलब क्या होता है, होना। बी का जो फॉर्म होता है इज, एम, आर, ये तीनों क्या होते हैं, प्रेजेंट में यूज करते हैं। किस में करते हैं, प्रेजेंट में। वाज वर होता है पास्ट में। बीइंग के हम लोग पढ़े हैं, वाइस में पढ़े हैं। वाइस में कहाँ करते हैं, कॉन्टिन्यूअस के लिए। मतलब इसको इस तरह रखिए याद, ये जो तीनों चीज है इसको अदर यूज करके, अदर यूजेस। ओके, इज, एम, आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, और बीइंग या बीन या बी का अदर यूज। ओके, अब जो मैं अभी बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। एक तो मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब दोनों चीजें समझेंगे। पहला, यदि ये हेल्पिंग वर्ब हो, इफ क्या हो, ये हेल्पिंग वर्ब हो। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा। बी का मतलब क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे चीज आएंगे। तो ये कहलाएंगे हम लोग का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इज, एम, आर आया तो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वाज वर हुआ तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, दूसरा चीज, अगर पहला चीज क्या है, बी के पास वर्ब का एनजी फॉर्म आया तो कॉन्टिन्यूअस, लेकिन बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो हो जाएगा पैसिव। क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। ओके, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। पहला तो हुआ हेल्पिंग वर्ब। हमें अगर हेल्पिंग वर्ब चेक करना है, अगर बी का फॉर्म मुझे कहीं दिखा तो मैं दो चीज चेक करूंगा, क्या उसके पास वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब है क्या वो पैसिव काम कर रहा है, क्या सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, वहां चेक करना है। एक होता है वर्ब का एनजी फॉर्म,
क्या वहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है और यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, बस ये डिफरेंस है। ओके, दूसरा चेक करेंगे एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, इज एम आर वाज वर्ब में कोई भी, उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फिर एडजेक्टिव हो सकता है। अब मतलब क्या है ये देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। पहला, राजू इज वर्किंग इन द क्लास। राजू क्या कर रहा है, क्लास में काम कर रहा है। अब जो इज है, इज क्या है मेरा, बी का फॉर्म है। अब अभी मैं आपको बताया कि बी के बाद दो चीजें आएंगे, या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ तो आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी मतलब ये खुद काम कर रहा है, काम कर रहा है खुद, तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म है, ये क्या है, ओके। सोहन इज माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे जो सोहन इज माई फ्रेंड, अब ये है सोहन क्या है, सब्जेक्ट है, ये हम लोग का इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, या जो बी बताइए हो। और ये उसका होगा है कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो सोहन है, ठीक, जो सोहन है उसका दोस्त कौन है, कौन है, सोहन इज माई फ्रेंड, कोई बोल रहा है उसका दोस्त है, ठीक। इसको एक तरह से और समझते हैं, देखिए जैसे मैं बताया, रामू इज अ डॉक्टर। रामू क्या है, डॉक्टर है, रामू इज अ डॉक्टर। जो रामू है ये सब्जेक्ट है, ये क्या है मेरा, बी का फॉर्म है, और ये क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है। तो जहां भी सब्जेक्ट और ये दोनों इक्वल हो, मतलब रामू ही कौन है, डॉक्टर है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ओके, चलिए, ठीक। सोनू इज द टीच्ड बाय मी। अब सोनू क्या है, मेरे द्वारा पढ़े, बी आया, बी के बाद यहाँ पे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो सोनू काम नहीं कर रहा है, ठीक। सोनू इज टीच्ड बाय मी, मतलब ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट है लेकिन नॉन डूअर है, इसीलिए क्या है, पैसिव वॉइस। ओके, इसी तरह अगला देखते हैं, डू है। डू का क्या होगा, डू डी डज, डू डी डज, ये तीन चीज होते हैं। डू और जो डज है ये होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। किसमें होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। हम लोग करते हैं इसका नेगेटिव में, किसमें करते हैं, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में, किसमें नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में। दूसरा है डीड को करते हैं हम लोग पास्ट में, जो होता है या तो इसका भी नेगेटिव करते हैं या फिर इसका इंटेरोगेटिव में करते हैं, जहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। तो चलिए इसको समझते हैं। एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है और एज अ मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट आएगा, डू या डज आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, ये क्या है आपका क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए अगर डू हो गया या फिर डज हो गया, इसका अगर मैं क्या करूँ, डिड, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करो, ठीक। तो पहला यूज होगा सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, डू आ गया, डज आएगा या फिर डीड आएगा, फिर इसको मैं करूंगा, इसके बाद आएगा आपका नॉट नेगेटिव के लिए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका नेगेटिव के लिए है। बट आपको जो सेकेंड है, अगर मैं इसको यूज करूं, डू हो गया, डीड हो गया या फिर डज हो गया, डू डीड डज, ये हुआ डू डीड डज। अब इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और इसका क्या है, क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, तो देखिए ये है डू डज दिस का एज अ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, ठीक ना। अब जो आगे की क्लास है इसको आप रिविजन करिए, आगे की क्लास हम लोग कल कंटिन्यूस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।